हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज बात करेंगे हम हनुमान जी के रोट के बारे में और माता जी से जानेंगे कि हनुमान का रोट कैसे बनाया जाता है और कैसे तैयार किया जाता है। ये बुजुर्गों की देन है कि बहुत टाइम पहले हमारे बुजुर्ग होते थे, वो इन सब चीज़ों को किया करते थे और मान्यता भी थी, तभी से लोग किया करते थे उस टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ कि जो नई जनरेशन आ रही है वो सब इन चीज़ों को भूलती जा रही है, ना ही उनको पता है, क्योंकि उनके माँ बाप को नहीं पता है, माता पिता को नहीं पता है। आगे जब माता पिता को नहीं पता है तो फिर वो अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। तो आज का समय ये हो चुका है कि ये सब चीज़ें छूटती जा रही हैं जो कभी हमारे बुजुर्ग किया करते थे। तो आज इसी बारे में माता जी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने सीखा है और कहाँ से उन्होंने बनाना शुरू किया था, कब से बनाना शुरू किया था, ये सब बातें जानेंगे। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जहाँ तक जरूरत है चैनल को वहाँ तक पहुँचाएं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं माता जी से कि इन्होंने कब से शुरू किया था हनुमान जी का रोट बनाना। देखिए, हनुमान जी का रोट बनता है, बागड़वाड़े का रोट बनता है, गुरु गोरखनाथ जी का रोट बनता है, बालकनाथ जी का रोट बनता है। तो हर जगह पर जहाँ जहाँ भी मान्यता है वहाँ वहाँ पर रोट बनाया जाता है। लेकिन होता कैसा है, बनता कैसा है, कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि क्या है, ये किसी को नहीं पता। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये बनाया क्यों जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आगे आने वाले काम की भी है। और हनुमान जी जहाँ पर रोट बनते हैं, हनुमान जी का रोट बनता है, वहाँ पर हनुमान जी जब पूजा अर्चना की जाती है तो वहाँ पर जरूर पहुँचते हैं। या तो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर भगवान श्री राम जी का नाम लिया जाता है, और या फिर जब रोट बनाया जाता है वहाँ पर जरूर पहुँचते हैं। तो आज की वीडियो में यही हम बात करेंगे, माता जी से पता करेंगे कि आपने कहाँ से सीखा, कब से शुरू किया, कब से बनाना शुरू किया और कैसे इसको बनाते हैं। ये विधि मैं आपको वीडियो सहित दिखाऊंगा भी और माता जी से पता करते हैं। श्री राम, ये बनाओगे या 100 किलो या 2.25 किलो ले आटा ले, उसके ऊपर अच्छी तरह मीठा आटा लो, गोलो गुड़ पाओ, गुड़ शक्कर में ज्यादा बजरंगबली खुश रहा। उसके खुश रहने के बाद उसके ऊपर ना तो औरत का कोई कपड़ा होना चाहिए, ना किसी का, सिर्फ या आदमी का। या 100 किलो लो या 2 किलो आटा लो, उसके बीच में गुड़, मीठा, शक्कर, घी सारे चीज पाओ। उसको गंजी ना दो, जो गोहे हो तो उस पर की तो बात नहीं है। तो गोहे हो, गोहे के पास सारा नीचे धरती पहले गोबर में लिपो, गोबर में लिपने के बाद उसने साफ करो कपड़े के, उसके ऊपर जीना दो, जीना देगा उसका अच्छी तरह तक लाल हो जाएगी धरती। उसकी लाल होने के बाद तो उसने टेको। या मन 50 साल हो गए आया न, तुम्हारे बुजुर्ग करे करे थे, उनके पास है या ले है। आज जेठा मंगलवार है, हमारा जेठे मंगलवार की इस विधि न करे, चाहे चांद का हो जेठा या चाहे अंधेर का हो, जेठे मंगलवार न बब्बे का, बजरंगबली का, हनुमान का हमारा शुरू तो मनने हुआ। दूध फूट में ही बदता हुआ, अपने डांगरों में बदता हुआ, सारी चीज में बदता हुआ, जो कोई इसने अच्छी तरह का बब्बे न मनावेगा। और उसी घर में प्रवेश होंगे जहाँ इसकी सदके की पूजना होगी। तो फिर अभी जैसे माता जी ने बताया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो जहाँ पर ये रोट बनाना होता है वहाँ पर उस जगह को ना गोबर से लीपते हैं। उसको अच्छी तरह से, गाय का गोबर हो, गाय के गोबर से उसको अच्छी तरह से लीप के, और जो कंडे होते हैं अपना, जो गौ माता के गोबर से ही बनाए जाते हैं, वो गोहा भी बोल देते हैं उनको कई जगह पर, कई जगह कंडे भी बोल देते हैं, उपले भी बोलते हैं उनको, कई जगह पर अलग अलग इसके नाम होते हैं। उसको लेकर इसका पहले आग, इसके अंदर आग लगाई जाती है। आग लगा के जब धुआं सारा निकल जाता है तब जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इस तरह से इसका रोट बनाया जाता है। पहले जैसे एक
रोटी बनाई जाती है, वैसे ही हाथ से बेलने से कैसे करते इसको गोलाई में ना एक बड़ा रोट बना लेते हैं, और बड़ा रोट बना के उसको ना फिर आग में रखते हैं। आग में रखने के बाद नीचे से जमीन लाल हो जाती है, तो नीचे का एक बार पक जाता है, ऊपर से आग डाल देते हैं। फिर इसको विधि क्या करते हैं, दूसरी विधि ये है कि इसको ना फिर पलटा देते हैं, फिर आग दूसरी साइड में आ जाती है। इस तरह से माता जी, तो माता जी जब आपके बुजुर्ग बनाते थे, कब से ये बना रहे हैं, कब से बनाना शुरू किया था? 50 साल 50 साल हो गए। 50 साल के उसमें हमारे बुजुर्ग बनाए गए थे, आदमी बनाए गए थे। ये आदमी ना छोड़ दिया, दिया बेटियां माँ बहना सब इकट्ठी होकर अपना बना ले। आदमी हो तो उस वर्ग की बात नहीं तो अपने आप ही कोई अच्छी न तो अच्छी सुंदर सुविधा तो वह कर दो, साफ सुथरी हो। तो माता जी जब 50 साल पहले यहाँ पर परिवार में आई थी, तो उस टाइम पर जो बुजुर्ग थे, यहाँ पर आदमी लोग थे, वो इस प्रक्रिया को किया करते थे, हनुमान जी का रोट बनाया करते थे। आज माता जी को भी 51-52 साल हो गया शादी को, तो आज भी ये उसी प्रक्रिया से बनाते हैं जिस प्रक्रिया से बुजुर्ग कभी बनाया करते थे। धरती को लेप के उसके ऊपर आग जलाकर उसको रोट बनाकर, ये हनुमान जी का होता है, हनुमान जी का होता है। और जिस जिस घर में जिस जिसकी मान्यता होती है उसका रोट बनता है। अच्छा, ये ना आज की डेट में जो कह देते हैं एकल परिवार हो गए हैं, छोटे छोटे परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ रह के सिटी में चले गए हैं नौकरी के लिए या विदेशों में चले गए हैं, तो ये जो हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो बुजुर्गों के रीति रिवाज हैं, वो सब छूटते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इनकी समस्या का कारण भी आगे बच्चों में देखने को मिलता है कि ये जो पुराने अपने छोड़ते हुए जा रहे हैं, उतनी ही समस्याएं बढ़ती जा रही हैं आज के आधुनिक युग में। और घर बैठकर काम चल नहीं सकता, घर बैठकर काम चल नहीं सकता, कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप चाहे देश में रहे विदेश में रहे, जो अपने बुजुर्गों की देन है, जो त्योहार है, जो छोटे छोटे हैं, उनके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, चाहे आप कनाडा में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे आप न्यूजीलैंड में बैठे हो, आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप इंडिया में हो, लेकिन आप पृथ्वी के ही ऊपर हैं। और जब तक आप पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के ऊपर जो पृथ्वी के आसपास ग्रह विचरण करते हैं, उनका फल प्राणियों को भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो शुभ रूप में हो चाहे वो अशुभ रूप में हो, ये भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा आशीर्वाद के रूप में भी फल मिल सकता है और परेशानी के रूप में भी फल मिल सकता है, ग्रहों की दशा के ऊपर निर्धारित रहता है। लेकिन जो ये हम अपने बुजुर्गों की देन है, उनको साथ साथ लेके चलना चाहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। तो आगे हम बात और करते हैं कि ये जो रोट बनाया जाता है, हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, बहुत बड़े चाव से खाते हैं इसको। आप घर में बैठकर श्री राम जी का नाम जप करें तो हनुमान जी वहां पर अपनी हाजिरी लगाने के लिए जरूर आएंगे। आपकी आंखें इतनी जबरदस्त नहीं है कि अंतरात्मा इतनी मजबूत नहीं है, आपके दिव्य चक्षु नहीं है कि उनको प्रत्यक्ष रूप से देख पाए, लेकिन वो जहां पर राम का नाम होगा वहां पर आएंगे। ऐसे ही जब उनका नाम लेकर कोई रोट तैयार करता है ना अपने घर में, अपने गांव में, घर में, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा बनाना है, छोटा बनाए लेकिन हनुमान जी का नाम लेकर बनाए, तो वो जरूर आते हैं। और जहां हनुमान जी आ जाते हैं वहां आपको पता है कि नेगेटिविटी का कोई नाम ही नहीं रहता। नेगेटिविटी तो उनसे 100 कोस दूर भागती है कि हनुमान जी आ गए, 100 कोस दूर पहले ही भाग जाती है। तो ये मेन कारण हुआ करता था रोट बनाने का, हनुमान जी को खुश करने का, हनुमान जी को अपने घर बुलाने का। और घर इसलिए बुलाते थे कि एक तो उनके आशीर्वाद मिल जाए, दूसरा जितनी भी नेगेटिविटी है वो कोसों दूर भाग जाए, दोबारा से मुड़ के ना आए, क्योंकि नेगेटिविटी को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर जहाँ पर हनुमान जी रहते हैं, बसते हैं, वहां उनका कोई काम नहीं होता।
दूसरा, मैं जो भी विदेश में बैठे हैं, मेरे बहुत से साथी हैं जो विदेशों में जाकर बैठे हैं, और मेरे से काफी सीनियर भी हैं जो विदेशों में जाके बैठे हैं, मेरे से इतने बड़े भी बैठे हैं जिनके बच्चे मेरे की उम्र के हो रहे हैं। तो वो जब भी इंडिया में आए, साल में आए, 5 साल में आए, 2 साल में आए, तो अपने घर की कुल देवी और अपने पितरों की पूजा करके जरूर जाए। ये भी मैं, जो जितने भी बाहर हैं, विदेशों में बैठे हैं, देश विदेश में बैठे हैं, और जो देश में है, कोई 1000 किलोमीटर दूर रह रहा है अपने गांव से, कोई 2000 किलोमीटर दूर रह रहा है, तो उनके लिए भी यही कहना चाहूंगा कि जब भी साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में किसी फेस्टिवल पर जाता है तो अपनी कुल देवी के दर्शन करें, पितरों के दर्शन करें, और इस तरह जो बुजुर्गों की पुरानी आस्थाएं हैं उनका सम्मान रखें, उनको जीवित रखें, अपने बच्चों को भी बताएं। और आगे जो नई जनरेशन है, जैसे आपके घर में नई शादी हुई है, नई वाइफ, आपके घर में वाइफ आई है, तो वो किसी दूसरे की बेटी है, उसको अपने घर के रीति रिवाजों का पता है। 17, 18 साल, 21 साल, 22 साल, जितने साल भी वो अपने घर रही है, तो उसने अपने घर का माहौल देखा है, आपके ससुराल में उसका भी जन्म हुआ है। तो पहला कार्य, फर्ज आपका बनता है कि उसको सभी तौर तरीके समझाए जाए। आपके परिवार में बुजुर्ग आपके क्या किया करते थे, क्या क्या आपकी मान्यताएं हैं, किस किस को आप मानते हैं, किस देवी देवता की पूजा करते हैं, वो आप नई नवेली दुल्हन को बताएं, क्योंकि वो अभी बच्चे के रूप में है। जब वो धीरे धीरे उसको 18, 19, 20, 21 साल अपने घर के माहौल से निकलकर अपने ससुराल के माहौल में ढलना पड़ता है, तो उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इतनी एज में जाने के बाद जो समझदार होती है, अच्छे विचारों वाली होती है, उसका माइंड पहले ही सेट होता है कि मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, अपने मायके से निकल के ससुराल के माहौल में अपने आप को ढालना है। तो ये पहला फर्ज आपका बनता है कि उसको बच्चे की तरह गाइड करें, उसको समझाएं, उसको बताएं कि हमारे परिवार में ये मान्यताएं हैं, इन इन चीजों को मानते हैं। और हनुमान जी का जो रोड पे बात करे थे, माता जी ने बहुत अच्छा बताया है कि इनके जो ससुराल में जब ये शादी करके आई थी, आज से 52 साल पहले, तो 50 साल इनको भी हो गए हैं बनाते हुए। तब से बुजुर्गों के साथ मिलके बनाते थे, अपनी सास के साथ, ससुर के साथ, जैसे भी सभी परिवार में मिलाते थे, इकट्ठे परिवार हुआ करते थे उस टाइम पे। और आज की तारीख में तब से बनाते आ रहे हैं, आगे हम भी बना रहे हैं, हमने भी इन्हीं से ही सीखा है। और आगे जो वाइफ आ रही है, हमारी वाइफ है, और भी वाइफ है, तो इनसे शिक्षा लेकर जाती है कि कैसे बनाया जाता है, वो भी बनाते हैं। और ये परिवार को एक सूत्र में बांधने का भी तरीका है, परमात्मा का आशीर्वाद लेना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर बने रहें। इस पर नई नई जानकारी आप लेते रहें, ग्रहों के बारे में, कुंडली के बारे में। कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो मैसेज में अपना नाम, टाइम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान लिखकर भेज दें। कुंडली का पूरा विश्लेषण किया जाता है, 2 से 2.5 घंटे कुंडली पर सर्च किया जाता है। उसके बाद उसकी 2 रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है। 1 से 1.5 दिन का टाइम लगता है, लेकिन जो एक्चुअल चीज होती है वो आपके सामने निकल के आती है कि 1 या 2 मिनट या 5-10 मिनट में कुंडली नहीं देखी जाती है। अगर कोई पंडित आपकी ऐसे कुंडली देख के आपको बताता है तो आप उस पर यकीन मत करना, या यकीन करें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन 10, 15, 20 आधे घंटे में कुंडली नहीं देखी जाती। मोटा मोटा बता देते हैं कि ये चीज है, वो चीज है, चाहे कितना भी बड़ा अंतर्यामी होगा वो नहीं बता पाएगा। कुंडली देखने के लिए कम से कम 45 मिनट से लेकर 2.5 घंटे का टाइम लगता है, और उसकी रिपोर्ट बनाने में 1 दिन लगता ही लगता है। फिर कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से किया जाता है। हर हर महादेव, जय मां बाला सुंदरी। एक बात जो मेन समस्या बनी हुई है कि ज्यादातर को अपनी कुल देवी का पता नहीं होता कि हमारी कुल देवी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा समस्या इसी टॉपिक पर आती है। और आज मैंने साथ में दोनों बच्चों को भी लिया हुआ है कि ये भी क्यों लिए गए हैं, इनका भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में आज हम बात करेंगे कि कुल देवी का क्या काम होता है और कुल देवी का हमें क्यों पता नहीं होता, ये इस बात की भी बात करेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरत है
वो चैनल को वहाँ तक पहुँचा दे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुंडली के पंचम भाव से। कुंडली का पंचम भाव हमारा शिक्षा का विभाव है, यानी कि हम जो डिग्री वाइज शिक्षा देखते हैं उसमें पंचम भाव को भी इंक्लूड करते हैं। दूसरा, पंचम भाव से हम और क्या देखते हैं? पंचम भाव से हम अपने कुल देवी का देखते हैं कि हमारी कुल देवी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है या नहीं है। यदि पंचम भाव शुभ है, पंचम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, या फिर पंचम भाव अच्छी स्थिति में है, तो हमारी कुल देवी का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर रहता है। इसके भिन्न भिन्न कारण होते हैं कि कुल देवी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आज हम बात करते हैं और किस चीज का पंचम भाव होता है। पंचम भाव होता है प्रेम का भाव भी होता है, तो पंचम भाव से प्रेम भी देखते हैं। लेकिन जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो है कि पंचम भाव से हमें अपनी कुल देवी का आशीर्वाद देखना कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में बड़े से बड़े बुजुर्ग भी ऐसे हैं कि जिनको अभी तक अपनी कुल देवी का पता नहीं होता कि हमारी कुल देवी कौन सी है। माता को तो सभी मानते हैं, शेरा वाली की पूजा करते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर नाम की बात आती है कि जैसे किसी की माता बाला सुंदरी कुल देवी है, किसी की चिंतपूर्णी है, किसी की ज्वाला जी है, किसी की कालका माता है, किसी की शीतला माता है, किसी की भंडोरी माता है। अलग अलग तरह से, मतलब माता एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक हैं, अलग अलग धाम हैं। तो कुल देवी हमारी कौन सी होती है? कुल देवी हमारे होती है जिसको हमारे कुल में, जहाँ से हमारा कुल शुरुआत हुआ है वहाँ से उसकी मान्यता की जाए, वो हमारी कुल देवी होती है। हम जो संतान होते हैं वो किसी न किसी देवीय शक्ति की संतान है। तो किस देवी शक्ति की हम संतान हैं, कैसे यह काम करती है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने दो बच्चे भी साथ में लिए हैं, आज इनसे भी बात करेंगे कि क्या इनको अपनी कुल देवी के बारे में पता है या नहीं पता है, इनको अपने धर्म के बारे में पता है या नहीं पता है। आज बच्चों से पूछते हैं कि उनको किस किस चीज की जानकारी है या नहीं है। सबसे पहले मैं बच्चे से बात करना चाहूंगा कि क्या आपको अपने धर्म के बारे में पता है कि आपका कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। तो बच्चे ने बताया कि सनातन धर्म है। तो इसके लिए बात यह है कि सनातन धर्म है, बच्चे ने बता दिया। लेकिन अगर ये ना भी बता पाता, आज मैंने इनको बिना बताए इनको यहाँ पर चेयर पर बैठा दिया कि मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चों को भी पता है या नहीं पता है इस चीज का कि हमारा धर्म कौन सा है, हमारी कुल देवी कौन सी है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी मैं दूसरे बच्चे से पूछूंगा कि क्या उसको अपनी कुल देवी का पता है। तो क्या आपको अपनी कुल देवी का पता है, कौन सी है? माता बाला सुंदरी जी। तो कहाँ पर है माता बाला सुंदरी का धाम? त्रिलोकपुर धाम। त्रिलोकपुर धाम में। तो मेरा इन बच्चों को वीडियो में बैठाने का यही मतलब था कि क्या इनको अपने धर्म के बारे में, अपने परिवार के बारे में कोई शिक्षा है या नहीं है। अभी मेरे पास एक छोटी गुड़िया और भी है, तो उससे भी मैं पूछूंगा कि क्या उसको भी कुल देवी का पता है या नहीं है। बेटा इधर आना है, आप ये बताओ कि आपको अपनी कुल देवी का पता है? माता बाला सुंदरी जी। शाबाश। तो मतलब ये सबसे छोटी बच्ची है जिसको अपनी कुल देवी के बारे में पता है, यानी कि माता बाला सुंदरी जी। तो इन बच्चों ने बताया है कि माता बाला सुंदरी कुल देवी है और हमारा धर्म सनातन धर्म है। कम से कम सभी माता पिता को अपने बच्चों को ये बताना जरूरी है कि हमारी कुल देवी कौन सी है, हमारे धर्म कौन सा है और
हम किन किन देवताओं को मानते हैं, किन किन देवताओं की हम पूजा करते हैं। अब बात करते हैं कि कुल देवी का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, आप भगवान का नाम जाप करें, बहुत जरूरी है कि वो भव से पार उतारने वाला है। आप किसी भी इष्ट का नाम कर सकता है। आप राधा रानी का नाम ले सकते हैं, आप माता का नाम ले सकते हैं, आप शेरा वाली का नाम ले सकते हैं, भगवान शंकर का नाम ले सकते हैं। तो भगवान एक ही है, भगवान अलग नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भगवान अलग नहीं है। अब जो बात आती है कि कुल देवी, तो ये कुल देवी और कुल देवता ये क्या कार्य करते हैं। जब हमने भगवान का नाम ले लिया, भगवान का जाप कर दिया, वही भव को पार करने वाले हैं, भव सागर से पार कराने वाले हैं, उनका नाम जपने से ही हम परम गति को प्राप्त होंगे। ये सब सत्य है। और भगवान के नाम के बिना हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब हमारी जो कुल देवी का कार्य है, जैसे भी आपने पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, धर्म कर्म जो भी आपने किए हैं, उन सब का रिकॉर्ड आप भगवान के पास सब जमा होता है। परमात्मा का नाम, भगवान का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमारे अच्छे कर्म के रूप में वो इकट्ठा होता रहता है। बस कुल देवी का कार्य मात्र इतना है कि जब हमारे कुल को भगवान ने किसी के पास सौंप दिया है, तो उसकी रक्षा करने का, उसकी बेल को आगे बढ़ाने का कार्य वही कुल देवता या कुल देवी करती है। तो कुल देवी का कार्य यही है कि जब अपने कुल के लिए भगवान से कुछ लेना होता है या कुल देवी को स्वयं कुछ देना होता है, तो सिर्फ कुल देवी ही एक मात्र ऐसी देवी है या कुल देवता जो हमारे किए गए, जो हमारे को फल मिलने वाला है, उस पर एक तरह से अपने साइन कर देते हैं कि इस मेरे स्कूल को ये वरदान मिलना चाहिए, ये फल मिलना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक इतना सा ही था कि सभी अपने अपने बच्चों को कम से कम इतनी शिक्षा दें कि हमारी कुल देवी, हमारे कुल देवता, हमारे घर में बुजुर्ग कौन कौन है, इस बात पर उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। बाकी आ गया कि उनके इष्ट देवता हो जाएंगे, कौन से हैं, उनका